सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 11 दिव्यांगता पर जीत, इस पाठ का भाग 1 पढ़ लिया है। यह एक साक्षात्कार है जो दीपा मलिक एक दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में भारत को गौरवान्वित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। सन 1917 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया। इस सम्मान को पाने के बाद एक प्रमुख समाचार पत्र की पत्रकार जो है प्रगति, उन्होंने उनका साक्षात्कार लिया था और उनसे पूछा था सारी चीज़ें कि दीपा जी, आपकी सकारात्मक सोच का श्रेय आपने किसे दिया है। तो दीपा जी ने अपनी सकारात्मक सोच का श्रेय अपने माता पिता को दिया। और दीपा मलिक जब 6 साल की थी तब उनकी टांगों में पहली बार ट्यूमर हुआ था। दीपा जी लंबे समय तक अस्पताल में रहने के कारण उनके मन में ये विचार आया कि मैं भी तो अन्य बच्चियों जैसी ही हूँ। दीपा मलिक को दोबारा ट्यूमर होने का पता 1999 को चला, जब उन्हें ऊटी में चलने फिरने में दिक्कत आने लगी, कठिनाई आने लगी। और दीपा मलिक के पति का नाम कर्नल विक्रम सिंह था और दीपा मलिक के जो पिता हैं उनका नाम कर्नल बीके नागपाल है ना। तो इस इंटरव्यू में अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। जब वो प्रगति उनसे पूछती हैं अस्पताल में आपको कितना समय बिताना पड़ा, तो कहती है करीब 8-9 महीने। और ससुराल वालों का भी उनको पूरा सहयोग मिला। ऑपरेशन होने के 3 महीने बाद ही देखने उनके पति आ सके थे क्योंकि वो बॉर्डर पर तैनात थे। और यह जिंदगी का बहुत मुश्किल दौर उनके लिए था, लेकिन फिर भी वे नई स्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाकर चल रही थी। कौन? दीपा, है ना। यहाँ तक बेटा अपन ने पढ़ लिया था। अब आगे का है, प्रगति पूछती है दीपा से, इस मुश्किल दौर में आपको अपने ससुराल वालों का कितना सहयोग मिला। दीपा कहती है जब पति का स्थानांतरण अहमदनगर हुआ जहाँ मेरी ससुराल है। स्थानांतरण मैंने बेटा ट्रांसफर, तबादला, तब हमें उन लोगों का भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। हस्तक्षेप मैंने किसी भी बात के लिए के इंटरफेयर करना, बीच में पड़ना। उन्होंने मुझे निरंतर आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। आत्मनिर्भर बनना मैंने अपने आप पर निर्भर होना, सेल्फ डिपेंड होना। अब फिर प्रगति उनसे पूछती हैं आज जिस मुकाम पर हैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकी। तो दीपा जवाब देती हैं मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी देविका और छोटी अंबिका। छोटी बेटी तैराकी से डरती थी। मैं उसे प्रोत्साहन देने के लिए जब पानी में उतरी तब मुझे लगा कि मैं तैर सकती हूँ। तो प्रोत्साहन देना माने बढ़ावा देना, उसको एनकरेज करना। यहीं से तैराकी का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा नदी में बहाव के विपरीत तैरकर उसे पार किया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। सन 2009 में खेल कूद का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने 38 वर्ष की उम्र में जुवलिन थ्रो, भाला फेंक जो एक होता है एथलीट, और शॉट पुट थ्रो, गोला फेंक खेलना सीखा और इनमें कई पदक भी जीते। वे पदक ही मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स तक ले आए। मुझे लंदन जाने का अवसर मिला। वहाँ पता चला कि वर्ल्ड रैंकिंग में मैं दूसरे स्थान पर हूँ। यह बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। सन 2016 में ब्राज़ील में आयोजित रियो पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था। यहाँ शॉट पुट थ्रो में मुझे रजत पदक मिला, माने सिल्वर मेडल मिला। फिर प्रगति उनसे पूछती हैं अकेले यात्रा करने और अन्य काम संभालने में क्या आपको कभी परेशानी नहीं होती। तो दीपा कहती है हाँ, कई बार होती है। मुझे लोगों से कभी कभी मदद लेनी पड़ती है। मदद लेने में हिचक कैसी, मैं कार भी चलाती हूँ। अपनी कार को मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन कराया है। घर को भी अपने हिसाब से ही व्यवस्थित किया है। उन्होंने अपने अनुसार अपने घर को सेटराइट कर लिया। प्रगति फिर पूछती है उनसे आपको सन 2012 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। सन 2017 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया। इस पुरस्कार ने
तो आपकी झोली खुशियों से भर दी होगी, है ना। तो दीपा पूछती हैं, बोलती हैं, जवाब देती हैं, निसंदेह यह मेरे लिए गौरव की बात थी। इसलिए नहीं कि यह मेरी उपलब्धियों का उपहार था, बल्कि इसलिए कि यह दिव्यांगता का जीत पर प्रमाण पत्र था, माने सर्टिफिकेट, कि दिव्यांग होते हुए भी हम सब कुछ कर सकते हैं अगर मन में हमें हौसला हो तो। फिर प्रगति उनसे पूछती हैं, दीपा जी आप देश की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी। तो दीपा कहती हैं, मेरे लिए यह सुखद अनुभव है, सुखद माने सुख देने वाला एक्सपीरियंस है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाई। मुकाम माने मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाई, अपने मंजिल पर पहुंच पाई। मैंने जीवन में हारना नहीं सीखा है। मैं युवा पीढ़ी से अपील करना चाहूँगी कि वे निराशा में से आशा की किरण ढूंढने का प्रयास करें, कि कभी भी अपने जीवन में निराश न हो और आशावादी बने रहें। निश्चय ही ईश्वर उनका मार्गदर्शन करता रहेगा। तो ये पाठ हमारा पूरा हो गया बेटा। अब कुछ प्रश्नों के द्वारा हम इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, है ना। अब सन 2016 में पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। सन 2016 में पैरालंपिक खेलों का आयोजन रियो ब्राजील में हुआ था। सन 2017 में दीपा मलिक को भारत सरकार ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी। सन 2017 में दीपा मलिक को भारत सरकार ने पद्मश्री उपाधि प्रदान की थी। और दीपा मलिक ने अपनी शादी के बारे में जो कुछ बतलाया उसे अपने शब्दों में हम कैसे बता सकते हैं। दीपा जी ने शादी कर्नल विक्रम सिंह से हुई थी। उन्होंने स्वयं अपने पिता का हाथ मांगा था, है ना। ये चीज़ अपन ने पढ़ी इस पाठ में। और दीपा मलिक ने तैराकी सीखने पर क्या किया। दीपा मलिक ने तैराकी सीखने पर इलाहाबाद में गंगा नदी में बहाव के विपरीत तैरकर उसे पार किया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। दीपा मलिक ने पैरालंपिक खेलों में कहाँ और क्या उपलब्धि प्राप्त की। दीपा मलिक ने पैरालंपिक खेलों में सन 2016 में ब्राजील में आयोजित रियो पैरालंपिक खेलों में भाग लिया और यहाँ शॉट पुट थ्रो में भी उन्हें रजत पदक मिला। ये सारी चीज़ें बेटा अपन ने इस पाठ में पढ़ ली हैं, समझ लिए हैं। अब है शब्दार्थ। शब्दार्थ है सकारात्मक, सही दिशा में अच्छी सोच, ट्यूमर, गांठ, अंतर्मन, मन के अंदर का, सामंजस्य, तालमेल, स्थानांतरण, तबादला, एक जगह से दूसरी जगह भेजना माने ट्रांसफर करना, हस्तक्षेप, बीच में पड़ना, इंटरफेयर करना, आत्मनिर्भर, अपने आप पर निर्भर होना, सेल्फ डिपेंड होना, प्रोत्साहन, बढ़ावा, एनकरेजमेंट, है ना। सुखद, सुख देने वाला, मुकाम माने मंजिल और लक्ष्य। तो आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है और आपका गृह कार्य यही है कि इसके भाग 2 को, इस पाठ दिव्यांगता पर जीत वाला जो पाठ है, इसका भाग 2 आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें से 5 या 6 प्रश्न बना के उनके उत्तर आप रफ कॉपी में लिखेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।